नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के अंदर एक प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पर हम उसका बेसिक जो है सब कुछ समझ चुके हैं, जिसके अंदर हमने समझा था कि सॉलिड्स जो है मेन 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो पॉलीहेड्रा था और दूसरा जो सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन था। तो अब उनकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम लेंगे वो सॉलिड से रिलेटेड लेंगे जिनका एक्सिस परपेंडिकुलर होता है HP से, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम दो प्लेन ले लें। अगर इसको हम यहाँ पर समझें, एक हमने इस तरह से एक वर्टिकल प्लेन ले लिया और एक इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन, और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर कोई भी हम सॉलिड ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एक सॉलिड ले रहे हैं इस तरह से, जो कि HP के जिसका एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब एक्सिस क्या होगा, जैसे कि ये जो है और ये जो बेस है, अगर एक लाइन इनसे हम मिलाते हैं तो ये एक्सिस होता है। अब ये एक्सिस HP के तो परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है। तो इस तरह का केस हम यहाँ पर लेंगे, सॉलिड्स विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP, यानी कि वो दूसरा पैरेलल हो जाएगा VP के। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। हमें एक स्क्वायर प्रिज्म बनाना है। अब स्क्वायर प्रिज्म का मतलब है कि जो उसके एंड्स हैं वो स्क्वायर के रूप में हैं, और जो बेस दिया है हमें, जो स्क्वायर प्रिज्म की जो एक साइड है वो 20 mm की दी है उस बेस की, और एक्सिस जो दिया है 40 mm लंबाई में दिया है, यानी कि एक तरह से हाइट उसकी दी है। रेस्टिंग इट्स बेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो बेस है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है, यानी कि उस पर रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर दो प्लेन पहले हम ले लेते हैं। एक हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन, ये ले लिया, और एक ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर प्रिज्म है इतनी साइड का और इतनी हाइट का किस तरह से बनाएंगे। अब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है इस तरह से, तो ये जो है बेस इस पे हो गया और ये जो है इसकी हाइट हो गई। अब देखिए परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और यहाँ वर्टिकल प्लेन के बिल्कुल सामने है। तो अब हमें इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। अब देखिए, जब इस तरह का कोई भी केस होता है जिसके परपेंडिकुलर हो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है ये जो है, अगर हम देखें तो इसका एक्सिस हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो दोनों जो एंड्स हैं उनकी लाइन को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो इस केस में क्या होता है, हमें सबसे पहले इसका ट्रू शेप और साइज बनानी होती है। जैसे कि अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमें पूरा ट्रू शेप और साइज दिखेगा, इतना क्लियर है। और अगर हम इसका ट्रू शेप और साइज बना लेते हैं, फिर उससे जो है हम दूसरा व्यू ड्रॉ करते हैं। इस केस के अंदर जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो उससे हम फिर फ्रंट व्यू जो है उसकी प्रोजेक्शन के साथ ड्रॉ करेंगे। तो ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू बनाएंगे, और जब टॉप से देखेंगे तो हमें जो है एक स्क्वायर दिखाई देगा। ये हमने जो नीली लाइंस के अंदर दिखाया है, ब्लू कलर की लाइन के अंदर दिखाया है। अब अगर हम इसको सामने से देखेंगे, यहाँ सामने से देखेंगे तो हमें इसका फ्रंट व्यू दिखेगा जो कि वर्टिकल प्लेन पर होगा। तो अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन लें और यहाँ से प्रोजेक्शन लें तो ये जो है हमें इसका फ्रंट व्यू मिलेगा। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू के अंदर हमें इसका ट्रू शेप और साइज दिखेगी, तो इसलिए सबसे पहले हम टॉप व्यू ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक XY लाइन ले लेंगे जो रेफरेंस लाइन है, ये XY लाइन ले लें। अब यहाँ पर सुटेबल दूरी पर जितनी भी हमें दी है, अगर नहीं दी है तो सुटेबल दूरी लेकर हम ये स्क्वायर बना लेंगे, जिसकी एक साइड हमें पता है कितनी है, 20 mm की है। अगर एक साइड है तो चारों साइड 20 mm की होंगी। तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर अगर हम इसको नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसी तरह से मान लीजिए इसको दे देते हैं, ये E है, ये F है, ये G है, H है, कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं। तो जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, A B C D इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हम नेमिंग कर सकते हैं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो A B C D हमें ये दिखेगा, और इनके पीछे जो है A के नीचे G है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो B के नीचे जो है हमारे पास H है ये लिख सकते हैं। जैसे B के नीचे H है, ये इसके पीछे छिपी हुई है। C के नीचे जो है E है, और इसी तरह से जो D के नीचे जो है F है। तो इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो ये जो है टॉप व्यू बन जाएगा, ये टॉप व्यू बन गया। ट्रू शेप एंड साइज इसकी दिखा देंगे।
उसके बाद की प्रोजेक्शन ले लेंगे इस रेफरेंस लाइन तक। अब देखिए प्रोजेक्शन जो है रेफरेंस लाइन तक जाएंगे क्योंकि ये बेस पे ही है, उसी पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे और यहाँ से कितनी हाइट हमें चाहिए, 40 mm लॉन्ग एक्सिस है, यानी कि जितनी एक्सिस की लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई होगी। तो हम प्रोजेक्शन पे जो 40 mm ऊपर जो है इसको बना लेंगे, जो कि हमें एक्सिस की लंबाई दी गई थी। यानी कि ये जो है यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो है हमारे पास कितनी होगी, 40 mm की होगी यहाँ तक, क्योंकि एक्सिस की हमें जो लंबाई दी गई थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब फ्रंट व्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, डी, सी, ई और एफ है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है डी डैश आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सी डैश आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। इसके साथ जो पीछे छिपी साइड है वो भी आप दिखा सकते हैं। डी के पीछे ए है तो यहाँ पर आप ए डैश दिखा देंगे इसी पॉइंट पर, और यहाँ सी के पीछे कितना क्या है, बी डैश है। इसी तरह से ई के पीछे एच डैश है तो ई यहाँ पर आ जाएगा एच डैश, और एफ के पीछे जी डैश है तो यहाँ पर ये जो है जी डैश। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू, और ये बन गया टॉप व्यू। तो इस तरह से हम प्रोजेक्शंस को बना सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, ट्रू शेप एंड साइज वाला जो व्यू है वो ड्रॉ करना है, फिर उसकी प्रोजेक्शन लेकर हमें दूसरा व्यू ड्रॉ करना है। अब जैसे यहाँ HP के परपेंडिकुलर था, इसी तरह से कुछ केस आएंगे जो VP के परपेंडिकुलर होंगे। जो भी एक्सिस परपेंडिकुलर होगा तो हम वहां पर जिसके भी परपेंडिकुलर होगा, जैसे VP के अगर परपेंडिकुलर होता तो पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते। यहाँ HP के परपेंडिकुलर था तो इसलिए हमने यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ किया, फिर फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है और इस तरह से इस प्रोजेक्शन को हमें पूरा करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।